पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली हाई लेवल कमेटी ने एक राष्ट्र एक चुनाव का समर्थन किया है। उन्होंने अपनी रिपोर्ट आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी है। इस रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि त्रिशंकु विधानसभा या त्रिशंकु संसद की स्थिति में या फिर अविश्वास प्रस्ताव की वजह से बचे हुए 5 साल के कार्यकाल के लिए नए सिरे से चुनाव कराए जा सकते हैं। पूर्व राष्ट्रपति कोविंद की अध्यक्षता वाली कमेटी ने आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर एक राष्ट्र एक चुनाव पर अपनी रिपोर्ट सौंपी। 18,626 पन्नों की रिपोर्ट 2 सितंबर 2023 को समिति गठन के बाद से हितधारकों, विशेषज्ञों के साथ व्यापक परामर्श और 191 दिनों के शोध कार्य के बाद तैयार की गई है। समिति का सुझाव है कि पहले चरण में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं, जिसके बाद 100 दिन के अंदर दूसरे चरण में स्थानीय निकायों के चुनाव कराए जा सकते हैं। समिति के अन्य सदस्य केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राज्यसभा में विपक्ष के पूर्व नेता गुलाम नबी आजाद, 15वें वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष NK सिंह, पूर्व महासचिव लोकसभा सुभाष सी कश्यप, सीनियर वकील हरीश साल्वे और पूर्व मुख्य सतर्कता आयुक्त संजय कोठारी, कानून और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल विशेष आमंत्रित सदस्य थे और डॉक्टर नितेन चंद्रा हाई लेवल पैनल के सचिव थे। कमेटी ने विभिन्न हितधारकों के विचार को समझने के लिए पहले बड़े स्तर पर विचार विमर्श किया। 47 राजनीतिक दलों ने अपने विचार और सुझाव दिए, जिनमें से 32 ने एक साथ चुनाव का समर्थन किया। इस मामले पर कई राजनीतिक दलों ने उच्च स्तरीय समिति के साथ व्यापक विचार विमर्श भी किया। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के न्यूज़पेपर्स में प्रकाशित एक सार्वजनिक सूचना के जवाब में पूरे देश से नागरिकों की 21,558 प्रतिक्रियाएं मिली, जिनमें 80% लोगों में एक साथ चुनाव का समर्थन किया। भारत के 4 पूर्व मुख्य न्यायाधीशों और प्रमुख हाई कोर्ट्स के 12 पूर्व मुख्य न्यायाधीशों, भारत के 4 पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्तों, 8 राज्य चुनाव आयुक्तों और भारत के विधि आयोग के अध्यक्ष जैसे कानून विशेषज्ञों को समिति ने बातचीत के लिए आमंत्रित किया था। इसके साथ ही भारत निर्वाचन आयोग की राय भी मांगी गई थी। CGI, फिक्की, एसोचैम जैसे शीर्ष व्यापारिक संगठनों और फेमस अर्थशास्त्रियों से भी एसिंक्रोनस चुनावों के आर्थिक प्रभावों पर उनके विचार मांगे गए थे। उन सभी ने भी एक साथ चुनाव पर जोर दिया। इन निकायों ने कमेटी को बताया कि रुक रुक कर होने वाले चुनावों का आर्थिक विकास, क्वालिटी ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, शैक्षिक और अन्य परिणामों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा सामाजिक सद्भाव भी खराब होता है। बता दें कि केंद्र सरकार ने पिछले साल सितंबर में एक राष्ट्र एक चुनाव के मुद्दे पर एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया था। इसी तरह की खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बुलंद भारत।